मानसूनी आफत, बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन। हमारे देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से स्थिति बेहद गंभीर है। सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पड़ा है। दोनों जगह हालत खराब है। महाराष्ट्र के पुणे में तो आज 400 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद सभी लोग फंस गए थे। दमकल विभाग को खबर लगी तो टीम ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर बोट के सहारे बचाव अभियान चलाया। बड़ी बात यह है कि पुणे के सिंहगढ़ में सेना को बुलाना पड़ा। सेना ने मोर्चा संभाला। सेना के साथ एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई। इतना बुरा हाल है, आप अंदाजा लगाइए। एक अच्छे खासे शहर में सेना को उतरना पड़ा है और एक शानदार कॉलोनी जो है, एक दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा कॉलोनी है, वो पानी में घिर चुकी हैं। वहां लोग फंस गए। उन लोगों को बचाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम और सेना ने मिलकर इन कॉलोनी से 400 लोगों को बचाया है। इन 400 लोगों को वहां से निकालकर, अपने अपने घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश से ऐसा लगता है कि मानो पुणे पूरी तरह से पस्त हो गया है। सिर्फ एक सोसाइटी से अकेले 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पुणे के एकता नगर में सेना को पहुंचना पड़ा। कुल 400 लोगों को बचाया गया है। पानी में कारें डूब गई हैं और जगह जगह पुणे शहर में ऐसा लगता है कि हम तालाब के बीच में रह रहे हैं और इन तालाब के बीच में ये बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। ये पानी निकालने की कवायद करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं। बोट के द्वारा सेना जो है वो लोगों के घरों तक पहुंची। घरों में फंसे लोगों को बचाया गया। इनमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल थे। तो ये हाल हुआ है रिहायशी इलाकों में संकट। कब से पानी भरा हुआ है यहाँ? ये सुबह 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे पानी छोड़ा, लेकिन प्रशासन ने हमको अलर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो अचानक पानी छोड़ दिया, इसलिए पूरा तकलीफ हो गया। अभी भारी बरसात के कारण पुणे में सुबह से हर जगह पानी जम गया है। मैं अभी सिंहगढ़ रोड पे खड़ा हूँ, यहाँ भी बहुत पानी जम गया है। कुछ लोकलाइट यहाँ हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। कब से यहाँ पानी जमा हुआ है? अभी आप नीचे उतरे, सामने आ रहे हो, क्या एग्जैक्टली यहाँ के हालात हैं? हम लोग 3:30 बजे से यहाँ है। रात को 3:30 बजे से यहाँ है और 3:30 बजे हम लोगों को समझा कि पानी आया है। कोई सूचना नहीं, कोई आया नहीं है, वो कोई बताने को आया नहीं है हम लोग को। मतलब यहाँ लाइट भी नहीं है? लाइट रात को ही गई 12 बजे। हाँ, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है। ये टाइम पहली बार ऐसा हुआ है और वो भी रात में 3 बजे पानी छोड़ा है, जब सब गहरी नींद में थे। ना किसको मालूम था, ना किसको, कितने जन अभी भयभीत हुए, लेकिन अभी तक कोई ना इधर दूध आया है, ना पानी आया है, ना सादा एक मेनबत्ती भी, कैंडल भी नहीं आया है। हम कभी से सोच रहे हैं कि कुछ भी मदद मिलेंगी लोगों को। हर आप जिधर खड़े, यहाँ से 15 फुट ऊपर पानी था। मैं खुद यहाँ बोट में घूम चुका हूँ। पुणे में बहुत बुरा हाल है। लोगों की मुसीबत यह है कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। निकल भी नहीं सकते, पानी ही पानी है। घर में लाइट नहीं है और बिजली नहीं होने के कारण रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है। घर के में तो फिर भी किसी तरह से लोग पुणे में रह रहे हैं, लेकिन घर के बाहर स्थिति बहुत ख़राब है। पुणे से हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करने के बाद पुणे में भारी बरसात की शुरुआत हुई है। अभी हम मुठा रिवर के इस रिवर बेसिन पे खड़े हैं। इस ब्रिज को लगभग पानी लगने को है और सबसे बड़ी बात यह है कि 40,000 क्यूसेक से खड़कवासला डैम से इस पानी को रिलीज किया गया है। रिवर बेसिन हो या फिर डैम का जो परिक्षेत्र है, उस पर भारी बरसात होने के कारण रात भर से भारी बरसात शुरू है और इसी के बाद ये सब पानी का विसर्ग शुरू किया गया है। यहाँ के जो स्लम्स हैं, जो इस नदी के बाजू के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इन्हें ऑलरेडी पीएमसी ने, जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, स्थानीय स्वराज्य संस्था, उन्होंने रिलोकेट किया गया है। अब तक पुणे में 4 लोगों की मौत का पालिका ने स्पष्टीकरण दिया है। 3 उसमें से जो लोग थे जिनका फूड स्टॉल था, रात को रिवर बेसिन में पानी बढ़ गया, इसलिए उनका फूड स्टॉल वो हिला रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उन तीनों की एक जगह पर ही मौत हो गई। स्कूल्स हो या फिर कॉलेजेस हो, सभी को कलेक्टरेट ने छुट्टी जारी कर दी है। लेकिन रेड अलर्ट मिलने के बाद सबसे अहम बात यह है कि स्कूल्स कॉलेजेस को तो छुट्टी मिल गई है, सरकारी दफ्तर भी बंद है, लेकिन कलेक्टर अब कंट्रोल रूम में बैठ के सभी जो सिचुएशन है उस पर नजर रखे हुए हैं और इसके बाद अगर नेसेसरी हो, आपके कुछ अहम काम हो, तभी आपको बाहर निकलने के लिए अनुमति दी जाएगी। आप अंदाजा लगाइए, एक मॉडर्न शहर पुणे
और उसकी 15 रिहायशी कॉलोनियां डूब चुकी हैं। कुल 35 से अधिक बिल्डिंग्स पर असर पड़ा है। करंट से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। स्थिति देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये वाकई पुणे है, आपको विश्वास नहीं होगा। पुणे में बारिश के बाद क्या हालात हैं, ये बवधान इलाके की इन सड़कों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पहली नजर में ये बरसाती नाला नजर आता है। पुणे में कुदरत के कहर की दूसरी बानगी डूब चुके भिड़े ब्रिज की तस्वीरों से लगा सकते हैं। पुणे शहर के अंदर बहने वाली मुथा नदी का सैलाब इस बारिश की शिद्दत का एक नमूना भर है। पुणे में बारिश के बाद के हालात का अंदाजा लगाना हो तो इन ड्रोन तस्वीरों की एक झलक भर देख लीजिए। बेहिसाब हुई बारिश के बाद बाढ़ का पानी मेट्रो में घुस चुका है। भिड़े ब्रिज डूब चुका है। सड़कें, कॉलोनियां, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। पुणे का एपीएमसी मार्केट पानी से लबालब है। मुथा नदी के किनारे ओंकारेश्वर मंदिर तकरीबन डूब चुका है। डैम को ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। सिंहगढ़ रोड पानी में डूबी हुई है। निगम कर्मचारी जुटे हुए हैं। पुणे में रिहायशी कॉलोनियों में जलभराव इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि कम से कम 15 कॉलोनियों के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कें, गलियां, सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। उसी से गुजरकर लोग कहीं जाने के लिए मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है। सुबह 3 बजे हमें पता चला पानी भर रहा है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए तो पूरी अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग घबराए हुए थे। सब लोग गाड़ियां निकाल रहे थे। कुछ बच्चे भी थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अभी सबको घर से बाहर निकाला है, दूसरी जगह शिफ्ट किया है। पूरा घर में सामान मेहमान नीचे गिर गए पानी की वजह से। पूरा नुकसान है। प्रशासन ने कुछ पहले से बताया नहीं, इसलिए ज्यादा ये गड़बड़ हो गए। पुणे में बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री अजित पवार लगातार बैठकें कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ के हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। राहत और बचाव का काम तेज किया गया है। पुणे शहर ही नहीं, जिले के पिंपरी चिंचवाड़, मावल और लोनावाला इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने ऐसे ही हालात पैदा किए हैं, जिसे देखकर लगता है मानो एक साथ आसमान ही फट पड़ा। इसी जबरदस्त बारिश के कारण मलवली इलाके में एक बंगले में 20 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से गले तक पानी में जाकर शिवदुर्ग बचाव दल पर्यटकों को बाहर निकाल पाया। पुणे से ओमकार बावले के साथ आज तक ब्यूरो। भला हो हमारी सेना का, एनडीआरएफ का कि इन लोगों को बचाया गया। ये सोच भी नहीं सकते थे। मॉडर्न शहर में, शानदार बिल्डिंग्स में, अच्छे घरों में रहने वाले ये लोग, जहां पर सारी सुख सुविधाएं थी, वहां पर यह स्थिति हो गई। पुणे जैसी ही स्थिति मुंबई के कई इलाकों की है, जहां सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कई इलाकों में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अंधेरी में सबसे अधिक 157 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इसके बाद बीएमसी ने सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है और मुंबई में सड़कों पर पानी ही पानी है। मुंबई ठाणे में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। कल्याण में पानी भरा हुआ है। पूरा मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके, ऐसा लगता है मानो जो समुद्र मुंबई के चारों साथ में बह रहा है, ऐसा लगता है कि वो अंदर आ गया। मौजूद हैं कल्याण अहमदनगर हाईवे पर, शहाड और टिटवाला के बीच हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर उल्लास नदी में भारी मात्रा में जो उल्लास नदी का स्तर है भारी बरसात की वजह से बढ़ गया है और उस वजह से आसपास के इलाकों में भारी जल जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यातायात भी काफी प्रभावित हुई है। गाड़ियां बहुत सारी बंद पड़ गई हैं और इस वजह से शहाड और टिटवाला के बीच में जो लिंक है वो एक तरीके से टूट गया है। किसी तरीके से जो ऊंची गाड़ियां हैं वो इस पानी से निकल पा रही हैं, पर जो लो हाइट की गाड़ियां हैं वो निकल नहीं पा रही हैं और इस वजह से पूरी तरीके से यातायात यहाँ पर ठप हो गई है। और उल्लास नदी के आसपास के जो इलाके हैं जैसे कि अंबीवली, शहाड,
टिटवाला, इन इलाकों में ज्यादा मात्रा में पानी भरा है, वहां पर वाटर लॉगिंग हुई है, वहां पर जल जमा हुआ है और उस वजह से खासकर कल्याण अहमदनगर हाईवे जो है उसकी यातायात प्रभावित हुई है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिव्येश सिंह, शहाड़, आज तक। मुंबई उपनगर और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश का असर है। पानी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज पालघर, ठाणे और मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने मुंबई के कई इलाकों में कल सुबह 8 से 8:30 बजे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और इसके बाद बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वो घर पर ही रहें, बेहद जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। तो मुंबई वाले ऐसा लगता है कि आजकल अपने घरों में कैद हो गए हैं और कुदरत ने उन्हें इन घरों में कैद करके रख दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं गणेश घाट कल्याण में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये उल्लास नदी है जो कि ओवरफ्लो हो रही है। भारी मात्रा में बरसात के कारण बहुत सी जगहों पर उल्लास नदी ने डेंजर मार्क क्रॉस कर दिया है। कल्याण में भी ये ओवरफ्लो हो रही है। कल्याण में नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भारी मात्रा में जल जमा हुआ है। कल्याण, डोंबिवली इसके समेत ठाणे के कई इलाकों में भारी जल जमाव देखा जा रहा है। कल रात से यहां पर कंटिन्यूस यानी लगातार बरसात होने की वजह से जल जमा हुआ है और नदी का जो स्तर है वो भी ओवरफ्लो हो रहा है, ऊपर आ गया है। आपको बता दें आईएमडी फोरकास्ट के तहत अगले 3 से 4 घंटे और भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने घर में ही रहें और आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा मुंबई और अन्य इलाकों में भी जल जमाव देखा जा रहा है, पर खासकर थाने के आगे के जो इलाके हैं, कल्याण का इलाका, डोंबिवली का इलाका या टिटवाला के पास के जो एरिया है वहां पर जल जमाव भारी मात्रा में देखा जा रहा है और उल्लास नदी जहां जहां से बहती है वहां पर जल जमाव भारी मात्रा में देखा जा रहा है। उल्लास नदी ओवरफ्लो हो रही है, उसका स्तर जो है काफी ऊपर आ गया है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं वहां पर भी भारी जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से यातायात भी कुछ हद तक प्रभावित हुई है। मुंबई आसपास के इलाकों का बहुत बुरा हाल है। कल्याण के शहाड़ में अंबिका सोसाइटी में घुटने से ऊपर तक पानी भर गया है। ग्राउंड फ्लोर में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोग घर छोड़कर बाहर रहने को मजबूर हुए हैं। सोसाइटी के करीब बहने वाले नाले का पानी सोसाइटी में आ गया है। पूरी सोसाइटी को पानी ने अपने कब्जे में ले लिया है। मैं एक कल्याण की सोसाइटी है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ घुटने से ऊपर पानी भरा हुआ है। पूरी सोसाइटी का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पानी में डूब गया है। आप देख सकते हैं कुछ लोग घर खाली करके मतलब सुरक्षित जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा सोसाइटी जलमय हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा सोसाइटी जलमय हो चुका है। ये हर साल का है। कारण क्या है? जल जमा होने का कारण क्या है? जो नाला जो है उल्लासनगर से जो आया है, उल्लासनगर का हाइट ज़्यादा है। हमारा जो यहाँ पे जो हाइट है वो उल्लासनगर से थोड़ा कम है। बारिश आती है, समुद्र में भरती आती है तो पानी का लेवल बढ़ के तो सोसाइटी में लोगों के घर में पानी जाता है। ये हर साल का है। अभी जो ग्राउंड फ्लोर के लोगों के घर में पानी घुसा है उन लोगों का कैसा सुविधा किया जा रहा है? वो बेचारे तो रात से जब उनको अंदाजा आता है कि पानी भरने वाला है तो वो सामान उठा के कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई सेकंड फ्लोर पे अपने अपने पहचान के लोगों के घर में सामान रख देते हैं। ये हर साल बारिश में हर महीने में हर दिन उनको ये टेंशन लोगों को रहती है। तो ये यहाँ के निवासी ने बताया है कि ये नाले की वजह से ये पूरा सोसाइटी में पानी भरा हुआ है। मिथिलेश गुप्ता, आज तक, कल्याण।